हमारी पार्टी क्या सोच रही है, क्या करेगी 2024 के चुनाव में, शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे। एनडीए से बात बनी सर, सीट शेयरिंग देखिए, को लेकर कोई भी ये कर आप लोग पूरा जान लीजिए कि मेरी पार्टी का एक उद्देश्य है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, और आरक्षण के बगैर किसी भी गठबंधन से कोई भी समझौता नहीं होगा। इसलिए आने वाले समय आप देख लीजिए, जब तक आरक्षण पर ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगा। सीट रहा कम ज़्यादा आगे पीछे ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दिनेश, जिनसे हम चर्चा करेंगे आज बिहार की सियासत के बारे में। जिस तरह से दिनेश बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जिद पर है, तो वहीं बाकी के तमाम सहयोगी दल हैं वो अपनी जिद पर हैं। ऐसे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वह पूरी तरीके से मौके का फायदा उठा रहा है। बात अगर कर ली जाए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के बारे में, हाल ही में मुकेश सहनी ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना रहा है कि निषादों को अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं, हमें जहां से फायदा मिलेगा हम वहां जाएंगे। तो ऐसे में 40 लोकसभा सीटें और 40 लोकसभा सीटों को किस तरीके से अब यहां पर एनडीए खेमे में बांटा जा सकता है, क्योंकि विचार विमर्श जारी है और आज एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर नजर आएंगे। देखिए प्रांशु, पिछले दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान ने जो दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी पर और नीतीश कुमार के ऊपर, उसका नतीजा ये देखने को मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए देखी जा रही थी, दोनों ने एक सीट छोड़ने का फैसला किया और 4 सीटों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को संतुष्ट करते नजर आए। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके चाचा पशुपति पारस भी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हमें यदि उम्मीद के मुताबिक नतीजे सामने नहीं आते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाती है, तो फिर हम मजबूर होकर कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। पिछले 3 दिनों में 2 बार ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है, यानी कि साफ तौर पर पशुपति पारस यहाँ पर एनडीए गठबंधन से 2 टूक कहना चाहते हैं कि जिन 5 सीटों की मांग वो करते नजर आ रहे हैं, उन 5 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़वाया जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और जेडीयू की एक मीटिंग होती है, पूरे एनडीए गठबंधन की बैठक होती है, और उसमें ये कहा जाता है कि जो पासवान परिवार है वो एक साथ एकजुट होकर के यदि लड़ना चाहेगा तो हम उनको 6 सीटें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान ने साफ 2 टूक कहते हुए कहा कि हम एक साथ नहीं लड़ना चाहेंगे, 2 पार्टियां हैं, अलग अलग चुनाव लड़ना चाहेंगे और दोनों एनडीए में शामिल हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान ने पावर पॉलिटिक्स खेलते हुए 4 सीटें जो है अपने खाते में लाने का काम किया। दूसरी तरफ पशुपति पारस 5 सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार क्या सीट सेक्रीफाइस करते हैं, क्या बीजेपी सीट सेक्रीफाइस करती है। और बिहार में विशेष तौर पर देखा जाए तो बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी दल जो मांग रख रहे हैं उनकी मांग पूरी करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा से तमाम नेता यहां पर बिहार की मुलाकात करते नजर आए हैं। पिछले दिनों ललन सिंह ने भी मुलाकात की। मुकेश सहनी का आप जिक्र कर रही हैं, तो इंडिया गठबंधन भी चाहता है। लेकिन इससे पहले 21 नए मंत्री बनाए गए हैं बिहार विधानसभा में, उसमें एक सहनी समुदाय से भी एक मंत्री को जगह मिली है। यानी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो प्रभाव है उसको कम करने की बीजेपी और ये एनडीए जो गठबंधन है ये कोशिश कर रहा है। अब आगामी वक्त में देखना ये होगा कि जैसे ही ये जो तमाम दल हैं जो मांग करते नजर आ रहे हैं, इनकी मांग के अनुरूप इनको सीटें मिल पाती है या फिर एक बार एनडीए गठबंधन में बिखराव का माहौल देखने को मिलता है। देखिए, वाकई में यहाँ पर बिखराव का माहौल तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर अब रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मुकेश सहनी का वो बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, जब वह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से जब लौट कर आते हैं तो मीडिया कर्मियों से किस तरीके से वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। कि दिल्ली जाना आना हमेशा लगा रहता है, चुनाव का समय है, आने वाले शीघ्र ही बहुत जल्दी हमारी पार्टी क्या सोच रही है, क्या करेगी 2024 के चुनाव में, शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे। एनडीए से बात बनी सर, सीट शेयरिंग देखिए, को लेकर कोई भी ये आप लोग पूरा जान लीजिए कि मेरी पार्टी का एक उद्देश्य है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, और आरक्षण के बगैर किसी भी गठबंधन से कोई भी समझौता नहीं होगा। इसलिए आने वाले समय आप देख लीजिए, जब तक आरक्षण पर ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगा। सीट रहा कम ज़्यादा आगे पीछे ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जब जो हमारे उद्देश्य है पार्टी का, वो उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई निर्णय नहीं। बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, कल से। तो आखिर सर मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर जाएंगे क्या? जो भी जानकारी होगा 2 रोज के अंदर मिलता है।
सर पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमने बहुत इनोसेंट भाव से मतलब पूरा लगन के साथ उनके साथ था, लेकिन मेरे साथ भेदभाव किया गया, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसके साथ अच्छा करते हैं? देश में इतिहास गवाह है, हमेशा हर किसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं छल करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की है वो कोई नया काम तो नहीं किए। करीब 1.5 महीने के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या कहेंगे? जितने भी मंत्रिमंडल, आपने सुना कि किस तरह से मुकेश सहनी ने यहाँ पर साफ तौर पर संकेत दे दिया। उनका कहना है कि निषादों के आरक्षण पर यहाँ पर देखा जाए फैसला लिया जाएगा, जो हमें पसंद आए अगर उन्हें मिलता है तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्हें किसी भी गठबंधन से परहेज भी नहीं है, उन्होंने ये बातें भी रखी। लेकिन इस बीच यहाँ पर दिनेश ये बात भी निकलकर सामने आई है कि महागठबंधन से दूर और अपने पक्ष में अब एनडीए उन्हें रखना चाहता है। तो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अब जो फैसले लिए जा रहे हैं, आज बैठक ना सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से होगी दिल्ली में बीजेपी के साथ, बल्कि बैठक तो आज इंडिया गठबंधन में भी है। तो ऐसे में यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात कर ली जाए, कितनी सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती हैं? देखिए, एनडीए गठबंधन की बात करें तो 2 सीटों पर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है मुकेश सहनी को, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के पाले में गेंद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। यहाँ पर आरजेडी बिहार में बड़ा दल है, प्रमुखता के साथ बिहार की विधानसभा और यहाँ पर लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव की ये कोशिशें हैं कि लगातार जो तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, उसका फायदा उठा करके 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें जो 2019 के आंकड़े जहां पर जो एनडीए गठबंधन है इसको 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो कहीं ना कहीं उस जाल को तोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तमाम सहयोगियों के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं कि नीतीश कुमार ने जिस वक्त बगावत की थी उस वक्त भी कोई सख्त कठोर शब्द उन्होंने नहीं बोले थे, यानी कि साफ तौर पर किसी को भी नाराज करने की मूड में नहीं है यहाँ पर तेजस्वी यादव। और जो भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जहां से भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन उनको बुलाना चाहता है, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, उसमें वो जो है अपनी पूरी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कोशिशें अब की जा रही हैं, ऐसे में यहाँ पर जो अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं दिनेश, आखिरी यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पर अब डोरे डाल रहा है। आज दिल्ली में बैठक है इंडिया गठबंधन की, और ऐसे में आज तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। एनडीए खेमे की तरफ से नीतीश कुमार दिल्ली जा ही रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन जो साफ तौर पर जीतन राम मांझी को प्रस्ताव दिया कि मुख्यमंत्री बना देंगे आप आते हैं तो, और दूसरी ही तरफ चिराग पासवान को भी यहाँ पर देखा गया था कि 8+2 सीटों का जो यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था कि 8 सीटें हम बिहार में दे देंगे आपको और 2 सीटें उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन अब यहाँ पर मुकेश सहनी को कितना यहाँ पर बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, एनडीए गठबंधन में तो यहाँ से 2 ही सीटें मिलना उनको संभव दिखाई दे रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर चाहेगा कि मुकेश सहनी और जो तमाम नेता हैं यहाँ पर, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इन तमाम नेताओं की जो अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, इसमें सभी नेता ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, जो हमारी मांग को सुनेगा, जो हमारी बात को मानेगा, हम उसके साथ जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर मुकेश सहनी इस बात का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में लोकसभा का चुनाव आता है, और ऐसे में यदि उनको अधिक सीटें मिलती हैं, अधिक कैंडिडेट जिता करके वो अपनी पार्टी को मजबूत कर पाते हैं, तो इंडिया गठबंधन को मेरे ख्याल से विपक्ष में रहते हुए इसमें कोई दो राय नहीं होगा। और 5 सीटें देने की जो मांग वहां पर की जा रही है उनकी तरफ से, इंडिया गठबंधन वो काम करता नजर आ सकता है। वाकई अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अगर काफी बड़ा फायदा मिलता है मुकेश सहनी को, तो कहीं ना कहीं वह इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति है और जहां जिसको जितना फायदा मिलेगा वो वहीं जाना पसंद करेगा। और मुकेश सहनी ये बात साफ कर चुके हैं कि अगले 2 दिनों में मैं फैसला सुना दूंगा। ये बयान उन्होंने बीते कल ही दिया था, और आज अगर तस्वीरें साफ हो जाती है, मुकेश सहनी को अगर फायदा नहीं मिलता है, निषादों को आरक्षण नहीं मिलता है, तो ऐसे में मुकेश सहनी जाहिर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेता अब उनसे संपर्क की कोशिश में जुट चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में मुकेश सहनी एनडीए में ही रहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार करके इंडिया गठबंधन में एंट्री करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 19 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 1 जून को जाकर थम जाएगी, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि 7 चरणों में ये चुनाव अब होने जा रहे हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।